हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्टेज। ऑक्सीजन डिमांडिंग मीन्स ये हमारा जो और बहुत सारे हमारे नेचर में क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट है, बहुत सारे हमारे नेचर में ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं। और ये ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक कह सकते हो आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा है, ये भी क्या है ऑर्गेनिक वेस्ट। चूंकि आपने जो फूड लिया था, इंटेक किया था, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लिया था। उस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के हेल्प से आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो भी सोर्स था आपके अंदर सप्लाई हुआ था। जो लास्ट में डाइजेस्ट हमारा बॉडी पार्ट में नहीं कर पाया, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया, तो वो लास्ट में क्या होगा, वेस्टेज के फॉर्म में जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि जो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटा है उसमें भी ऑर्गेनिक वेस्ट है। सेकेंड मैटर क्या है, तो सेकेंड मैटर हमारे पास है कि जो वेजिटेबल आइटम्स हम लोग घर में यूज करते हैं, तो उसके भी बहुत सारे पील्स वगैरह होते हैं, छिलका वगैरह, तो वो भी क्या है हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट है, क्योंकि प्लांट का प्रोडक्ट है, प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट है वो। तो प्लांट का प्रोडक्ट है, प्लांट में क्या सप्लाई हुआ है, कार्बोहाइड्रेट वाले आइटम्स सप्लाई हुए हैं, प्रोटीन वाले आइटम सप्लाई हुए हैं, फैट वाले आइटम सप्लाई है, तो उसमें भी तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का क्या पास ऑन हो चुका है, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पास ऑन हो चुका है उसमें। तो बाई चांस ये सब ऑर्गेनिक वेस्टेज जो हमारा घर का हो या कहीं अदर प्लेसेस का हो जहाँ पे इसको यूज किया जा रहा हो, है ना, तो वेस्टेज को हम लोग सीवेज के थ्रू उसको पास ऑन करवा दिए। अब ये ऑर्गेनिक वेस्ट सीवेज के थ्रू जब पास ऑन हुआ है, तो ये ऑर्गेनिक वेस्ट कहाँ चला जाएगा, जो हमारे नियर अबाउट एरिया है, जहाँ पे एक लार्ज रिजर्वर है, कुंड है, वहां पास ऑन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं कि कोई एक पॉन्ड में चला गया है ना, लेक में चला गया, या कोई रिजर्वर जो हमारे नियर अबाउट का है, इस कुंड है, वहां पास ऑन होती है। क्या पास ऑन कौन हुआ है, हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट पास ऑन हुआ। अब इस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड कराने के लिए, इसको सराहने कराने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए, अब इस वेस्टेज को क्या करना पड़ेगा हमको, जो यहाँ पास ऑन हो चुका है, इसको डिकम्पोज कराना पड़ेगा। तो डिकम्पोज कौन करेगा इसको डिकम्पोज करेगा जो उस रिजर्वर के अंदर में जो आपके पास में बैक्टीरिया है। और कैसे नेचर का बैक्टीरिया होना चाहिए इसको डिकम्पोज, ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज कराने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया चाहिए। कैसा चाहिए, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया मींस जो बैक्टीरिया किसी भी चीज ऑर्गेनिक वेस्टेज को डिकम्पोज कराए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए, तो ये बैक्टीरिया जो होगा एरोबिक नेचर का होगा, एरोबिक नेचर का बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया को क्या चाहिए, अब ऑक्सीजन चाहिए। मींस अभी क्या डिमांड कर रहा है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया डिमांड कर रहा है कि भाई हमें ऑर्गेनिक वेस्टेज को डिग्रेड करना है, डिकम्पोज करना है, इसको सराहना कराना है, तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, तभी मैं वर्क कर पाऊं। इसी को लेकर हम बोल रहे हैं, मतलब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। मींस ऑक्सीजन क्यों चाहिए, तो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करना। इसीलिए मैंने क्या लिखा हूं, इसका मतलब ये है कि जो वेस्टेज गया था, वो वेस्टेज को माइक्रोब्स अगर डिग्रेड करना चाहता है, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। इसलिए वो वेस्टेज कैसा है, ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्टेज, मतलब उसको सराहने कराने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। आगे क्लियर, इसलिए बोला गया है ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्टेज। अब सपोज करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और, कि ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्टेज का ये तो क्लियर हो गया पॉइंट, लेकिन निगेटिव इंपैक्ट क्या हो, ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्टेज का निगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है। तो निगेटिव इंपैक्ट हम लोग देख रहे हैं इसका ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्टेज। निगेटिव इंपैक्ट है इस वेस्टेज का। सपोज करते हैं कि आप अपने नियर अबाउट एरिया, जो फील्ड है, क्रॉप फील्ड है जिसमें खेती की जा रही है, फार्मर गया और उसने फर्टिलाइजर को स्प्रेड कर दिया, फैला दिया, छीट दिया, किसको, फर्टिलाइजर। क्यों, सॉइल की न्यूट्रिशन क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए किया।
ताकि क्रॉप क्या हो, हेल्दी प्रोडक्ट हो। हेल्दी प्रोडक्ट नहीं मतलब आपके पास एक हो सकते हैं कि ज्यादा ग्रोथ दे सके, प्रोडक्ट क्या हो, फर्टाइल नेचर का ज्यादा हो। उसके लिए उसने क्या किया, फर्टिलाइजर का यूज किया। ध्यान है निगेटिव इंपैक्ट क्या है हम देख रहे हैं, और फर्टिलाइजर का यूज किया। अब ये फर्टिलाइजर बाई चांस मान लेते फार्मर गया और वहां स्प्रे करने के बाद, छिड़कने के बाद उसको चढ़ाया और डायरेक्ट उस समय के बाद रेनफॉल हो जा रहा है, बारिश से स्टार्ट हो जा रही है। और बारिश से स्टार्ट जब होगी तो ये फर्टिलाइजर तो क्या है, वाटर सोल्यूबल नेचर का है, वाटर सोल्यूबल नेचर का है। और वो वाटर जो है उस फील्ड में जाएगा और अपने स्ट्रीम के साथ, अपने धारे के साथ, तो अपने स्ट्रीम के साथ कैरी न्यूट्रिएंट नेचर का है। रेनफॉल हुआ, अब रेन क्या किया, वो जो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर था, जो वाटर थे उस वाटर स्ट्रीम उस फील्ड से पास कर रहा था, वो अपने साथ डिसॉल्व कर लिया किसको, न्यूट्रिएंट। अब ये वाटर स्ट्रीम जो है, ये वाटर स्ट्रीम पासन हो जाएगा। अब ये वाटर स्ट्रीम पासन होकर कहां जाएगा, जो नियर अबाउट पॉन्ड होगा, लेक होगा, रिजर्वर होगा, वहां पे पासन हो गया। अब उस लेक में, उस पॉन्ड में और उस रिजर्वर के अंदर में पहले से हमारे पास हो सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन, कंसीडर कर लेते हैं, जैसे अलगी वगैरह हो, वहां पे अलगी हो। अब ये अलगी है, ये अलगी को न्यूट्रिएंट मिल गया जो हमने वहां क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए जो न्यूट्रिएंट हम सॉइल के फील्ड के अंदर में यूज किए थे, और वो न्यूट्रिएंट तो पास हो गया यहाँ पे रिजर्वर के अंदर में। रिजर्वर में अलगी है और अलगी को क्या करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूट्रिएंट मिल गया, और न्यूट्रिएंट मिलेगा तो अलगी क्या करेगा, फास्ट ग्रो करेगा, इसका ग्रोथ रेट फास्ट हो जाएगा। तो अलगी है ना, ग्रोथ रेट क्या हो गया, इसका फास्ट हो गया, ग्रोथ रेट फास्ट है। अब ये ग्रोथ रेट फास्ट हुआ तो अब ऐसा एक एजम्पशन हम लोग कंसीडर करते हैं कि बाय चांस किसी पार्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद ये जो अलगी था इसकी डेथ हो गई, किल हो गया, इसका लाइफ ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया। तो उसकी जब डेथ होगी तो इस अलगी के अंदर में है क्या, ऑर्गेनिक वेस्टेज है। ऑर्गेनिक वेस्टेज, अब तो ऑर्गेनिक वेस्ट बन जाएगा। जब इसकी डेथ होगी तो क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिक वेस्ट बन जाएगा। अब ये ऑर्गेनिक वेस्ट कहां पे आया, अब ये ऑर्गेनिक वेस्ट इसी पॉन्ड, लेक और रिजर्वर के अंदर में है, और इसको डिकम्पोज करने के लिए वहां वाटर में पहले से क्या अवेलेबल है, बैक्टीरिया है जो एरोबिक नेचर का है। और उस लेक के अंदर में, उस रिजर्वर के अंदर में सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं है, वहां पे डिफरेंट टाइप्स के लाइफ भी है, फिश है, जू प्लैंक्टन है, डिफरेंट टाइप्स के लाइफ भी है वहां उस वाटर के अंदर में। मींस वो एक छोटा सा एरिया, एक इकोसिस्टम, जो पॉन्ड है, इकोसिस्टम है, उससे डिफरेंट टाइप्स के लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है। अब हर एक लाइफ को वहां ऑक्सीजन चाहिए, जिस पॉन्ड के अंदर में हर एक को ऑक्सीजन चाहिए। और ये अब यहाँ पर अलगी, अब यहाँ पर सिचुएशन रिवर्स हो रखा है। यहाँ पर क्या है कि जो अलगी का ग्रोथ रेट फास्ट हो चुका है, अब इसकी डेथ हो गई है, तब इसको किल करने के लिए, सॉरी इसको डिकम्पोज करने के लिए, इस अलगी को डिकम्पोज करने के लिए अब बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। और वो बैक्टीरिया ऑक्सीजन अब कहां से लाएगा, जो पहले से वाटर के अंदर में डिजोल्व है, पहले से वाटर के अंदर में जो डिजोल्व है वहां से ऑक्सीजन को यूज करेगा। तो उस रिजर्वर में से ऑक्सीजन क्या होगा, फास्ट रेट से क्या होगा, शॉर्ट ऑफ होना शुरू कर देगा, खत्म होना शुरू कर देगा। तो मैक्सिमम ऑक्सीजन तो यूज कर लिया कौन, एरोबिक बैक्टीरिया, उसको डिकम्पोज करने के लिए। तो अब वो डिकम्पोज करने के लिए उसको यूज कर लिया था, और भी तो लाइफ एग्जिस्ट कर रहा था बैक्टीरिया के अलावा। अब उस लाइफ को तो ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा, और जब उस लाइफ को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, उस पॉन्ड के अंदर में रहने वाले जो मतलब पॉन्ड जो इकोसिस्टम था, उसके जो लाइफ थे वो लाइफ डिस्टर्ब हो गए। तो लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, कुछ छोटे से एरिया का जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया, छोटे से एरिया का जो इकोसिस्टम वो डिस्टर्ब हो गया, फूड चेन डिस्टर्ब हो गया। ये निगेटिव इंपैक्ट बन रहा है हमारा ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्टेज का। कब बन रहा है, जब फर्टिलाइजर का पास ऑन हो जाए किसी क्रॉप फील्ड में, क्रॉप फील्ड से कहां पास ऑन हो रहा है, किसी रिजर्वर में पास हो रहा है। ये हम निगेटिव इंपैक्ट को मेंशन कर सकते हैं। इसी के बेसिस पे एक छोटा सा टॉपिक आपसे पूछा भी जाता है, बीओडी। तो शायद अब बीओडी आपको आसानी से क्लियर भी हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो बीओडी मैं इस साइड में यहाँ गाइड कर दे रहा हूँ, बीओडी
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यहां से वर्ड से क्लियर है, बायोलॉजिकल मतलब जिसके पास लाइफ, जिसके पास लाइफ वो उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगा? क्योंकि अगर किसी भी तरह का जो ऑर्गेनिक वेस्ट था, उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए उसे ऑक्सीजन चाहिए, और डिकम्पोज करने के जब वो डिकम्पोज कर रहा था ऑर्गेनिक वेस्ट को, तो उसको यूज भी तो कर रहा था वो बैक्टीरिया, अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए उसे यूज भी तो कर रहा था जब फूड के फॉर्म में, तो उसको यूज कर रहा था। तो वो यूज जब कर रहा है तो उसका मीनिंग क्या होगा? वो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन बढ़ेगा, बैक्टीरिया का पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, तो इसी सेंस में बोला गया है इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मींस जो ऑर्गेनिज्म है जिसको अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए कहीं से फूड चाहिए, तो फूड कहां से ले रहा है? तो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करेगा, तो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करेगा तो ऑक्सीजन चाहिए, तो वहां से इसको पास होगा। तो डेफिनेशन क्या होगा इसका? तो डेफिनेशन होगा इसका द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन needed by aerobic bacteria and other microorganisms to decompose organic wastage in the incubation period of 5 days at 20 degrees Celsius is called BOD। अब लास्ट में डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। The amount of oxygen needed by aerobic bacteria and other microorganisms जो डिकम्पोज करेगा ऑर्गेनिक वेस्ट को, उसे कितना ऑक्सीजन चाहिए, कब, कितने दिनों के अंदर में? तो 5 दिनों के अंदर। बीओडी के डिफाइन करने के लिए जरिया स्टैंडर्ड है कि 5 दिनों के अंदर में। इंक्यूबेशन पीरियड कहने का मतलब है स्टार्टिंग आज से हुआ तो नेक्स्ट 5 डेज तक के लिए कितना ऑक्सीजन उसने डिमांड किया है। और कंडीशन क्या है, कब ये डेट को कंसीडर किया जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस से। जब वहां तक कंडीशन कितने टेम्परेचर में मेंटेन किया जाना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस। तो उस केस में उस ऑर्गेनिज्म के द्वारा जितना ऑक्सीजन डिमांड किया गया किसी ऑर्गेनिक वेस्टेज को डिकम्पोज करने के लिए, वो क्या होगा? वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? बीओडी कहलाएगा। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए किसी पार्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिक वेस्टेज को डिकम्पोज। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो।